तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग के लेके आए हैं मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 के बच्चे नवंबर महीना से पढ़कर आप 95% या 90% तक नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको इन 3 महीनों में सिलेबस किस तरह से लेके चलना है, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहला कि तीन से चार महीने में पढ़कर 90% अंक कैसे लाए। बच्चे 3-4 महीनों में क्या पढ़े, बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि पढ़े तो क्या पढ़ें। तो 3-4 महीने में आपको हम बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं कि क्या आपको पढ़ना चाहिए। पहला नंबर, सबसे पहले बच्चों को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या है बच्चों? तो ये है बाबू आपका, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले आप अपने नोट्स से सारे चैप्टर का रिवीजन करें। ये सबसे पहला ज़रूरी काम है, क्योंकि ये नोट्स आपके पास जनवरी से, यानी कि जब क्लास शुरू किए थे तब से ही आपके पास नोट्स है और इसी से आंसर आप याद किए हैं, इसी से अपने ऑफलाइन क्लासेज में टेस्ट दिए होंगे, इसी को 3-4 बार रिपीट किए होंगे। तो रिवीजन इसी नोट्स से बेहतर होता है जो आप ऑफलाइन क्लासेज में आप लोग बनाए हैं, उससे बेहतर अभी के समय में कुछ भी नहीं हो सकता। आज के बच्चे क्या करते हैं कि अभी एक से एक प्रकाशन वाला आएंगे और आपको बोलेंगे ये बुक ले लीजिए, इससे याद कर लीजिए। आप बुक कोई मत लीजिएगा, आप अभी वो टाइम नहीं है आपके पास। अभी आपके पास मात्र 90 से 100 दिन बचे हैं और इसी दिन में आपको हर क्वेश्चन का आंसर याद करना है और हर क्वेश्चन का आंसर नया नया किताब में नए डिजाइन से दिया रहता है, नए नए वर्ड मिलेंगे, तो आपको याद करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। द बेस्ट अपना हाथ से बनाया गया नोट्स। अब चलते हैं प्यारे बच्चों 2 नंबर पे। तो 2 नंबर पे अगर मैं आपको बताऊं तो प्यारे बच्चों, तो इसके बाद जो आपको करना है, क्वेश्चन 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 बैंक से सारे ऑब्जेक्टिव याद कर ले। जो बाबू क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव का वैल्यू होता है, मैं आपको इस तरह बता दूं कि क्वेश्चन बैंक से ऑब्जेक्टिव जो होता है वो 80 से 85% तक हूबहू डायरेक्टली लड़ जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो पहला प्रेफरेंस यही दूंगा मैं सभी बच्चों को कि सभी बच्चे क्वेश्चन बैंक को सारे ऑब्जेक्टिव, अब 3 से 4 महीना बाकी हैं, इसमें आप आराम से याद कर सकते हैं। अभी से 1-2 चैप्टर लेके चलिए और क्वेश्चन बैंक के सारे ऑब्जेक्टिव रट डालिए। इससे बेहतर आपको तैयारी करने का टाइम नहीं मिलेगा। अगर ये टाइम आप खो दिए तो रोने के सिवा, पछताने के सिवा आपके पास कुछ नहीं मिलेगा। अभी भी आपके पास बहुत टाइम है अगर सोचिएगा तो। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है प्यारे बच्चों, तो वो है आपका कि प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन बैंक से जितने भी लघु और जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं बाबू, सबको याद कर लीजिए, क्योंकि 80% लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन इसी से क्वेश्चन बैंक से ही आता है। तो प्यारे बच्चों, आप ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन बैंक के सारे लघु और दीर्घ उत्तरीय को, एक भी क्वेश्चन को आप लोग मत छोड़िए, सबको टोटल को याद कर लीजिए, आपका बहुत काम आने वाला है। आप डायरेक्टली क्वेश्चन देखिएगा लघु और शॉर्ट में तो लड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जो लघु क्वेश्चन पूछता है वो 8 क्वेश्चन रहता है और 4 बनाने रहते हैं। चार्टों के 8 में से 6 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली आपको क्वेश्चन बैंक से ही दिखाई देंगे और उसमें से 6 नहीं, आपको 5 नहीं 4 ही बनाना है। अगर किसी बच्चों को 8 में से 8 याद है, किसी बच्चे को 8 में से 4 याद है, तो वो दोनों का बराबर ही नंबर मिलेगा, दोनों बराबर नंबर ही लेके आएंगे। स्मार्ट वर्क कीजिए, स्मार्ट स्टडी कीजिए बाबू, ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है, वही पढ़िए जो आपके एग्जाम में आने वाला है और इसके लिए आपको मेन टॉपिक चाहिए। तो प्यारे बच्चों, तो
फ्रेश क्लासेज को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर अच्छे अच्छे 10th क्लास से रिलेटेड चीजें आपको बताई जाती हैं। अब अगर हम बात करते हैं बाबू कि 4 नंबर की, तो 4 नंबर में सभी बच्चे देख रहे होंगे कि सर मॉडल पेपर को सॉल्व कर ले। तो बच्चे हाँ, 10th क्लास का जब भी एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम जिला में जो देने जाएंगे, तो उससे पहले एक नमूना कि वहां पर किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, उसको लेकर सरकार, बिहार सरकार यानी कि बिहार बोर्ड एक पेपर जारी करता है नेट पर, उसका नाम है मॉडल पेपर। तो अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूं तो अभी ये मॉडल पेपर नहीं आया है। कुछ दिन में मॉडल पेपर बिहार बोर्ड द्वारा प्रकाशित कर दिया जाएगा और इसमें से भी क्वेश्चन बहुत सारा लड़ता है एग्जाम में, और ये मालूम चलता है मॉडल पेपर से बच्चों कि वो क्वेश्चन किस प्रकार का देने वाला है, एक नमूना पेश करता है बोर्ड एग्जाम से पहले। तो अगर मॉडल पेपर आने वाला है कुछ दिनों में, अगर आप मॉडल पेपर की पूरा तैयारी करना चाहते होंगे, ऑब्जेक्टिव, लघु, दीर्घ, तो फ्रेश क्लासेज पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको तैयारी हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों कि ये 5 नंबर में जो है प्यारे बच्चों, 5 नंबर में है आपका पूरा जनवरी सभी सब्जेक्ट का सेट कर ले। आप कितना भी पढ़ ले बाबू, सारा क्वेश्चन अगर याद कर ले, अगर आप सेट नहीं करते हैं ना, अगर आप सेट नहीं देते हैं ना बाबू, तो समझिए कि आपकी तैयारी अधूरा का अधूरा रह जाएगा। सेट क्या होता है मैं समझा देता हूं। सेट होता है मिक्स क्वेश्चन, जैसे आपने सब स्कूल में, अपने कोचिंग में या स्कूल में चैप्टर वाइज टेस्ट देते होंगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं होते, पूरे बुक से क्वेश्चन आते हैं। तो भैया सेट में क्या होता है कि पूरे बुक से क्वेश्चन दिया जाता है, जितना बोर्ड एग्जाम में टाइम दिया जाता है इसमें भी उतना ही टाइम दिया जाता है, और प्रत्येक चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कॉपी चेक किया जाता है, राइटिंग में नंबर काटा जाता है, अच्छा राइटिंग में नंबर दिया जाता है, सारा चीज को ध्यान रखा जाता है। तो सेट अगर करते हैं ना, तो आपका फायदा पहला नंबर कि आपको ये पता चलेगा आप कितना पानी में है, तैयारी कितना है। दूसरा, राइटिंग लिखने का तरीका मालूम चलेगा, कॉपी कैसे दिया जाता है ये मालूम चलेगा। जब जब नंबर कटाएगा तो आप सर से पूछेगा कि सर नंबर काहे कटा, तो वहां पर आपको फोकसित करिएगा कि हाँ भैया नंबर कट रहा है, बोर्ड एग्जाम में इसको सुधारना है। तो सेट करने से बाबू बहुत फायदे हैं। अगर हम चलते हैं 6 नंबर पे, तो 6 नंबर पे अगर आप लोग चलिएगा तो 6 नंबर में है बाबू कॉपी लिखने का तरीका जान लें। कॉपी लिखने का अगर तरीका आपको नहीं मालूम तो एग्जाम में आप पढ़ के भी आइएगा ना, सारा क्वेश्चन याद करके भी जाइएगा ना, तो आपको नंबर उतना नहीं आने वाला जितना आप सोचे हैं, जितना आप मेहनत की है। बहुत से लड़कों को क्या होता है कि ज्यादा पढ़ने वालों को कम नंबर और कम पढ़ने वालों को ज्यादा नंबर क्यों आ जाता है, इसी के चलते। पढ़ने से सिर्फ नहीं होता है, सारा क्वेश्चन याद करने से नहीं होता है। एग्जाम में कॉपी लिख कर 100% देकर कॉपी में राइटिंग, कहाँ पर ब्लू पेन, कहाँ पर ब्लैक पेन, कहाँ पर डैश, कहाँ पर कॉमा, इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। तभी आप पढ़ाई आपको और कॉपी लिखने का तरीका, ये दोनों मिल के आपको टॉपर बनाता है बाबू। अगर आपको सिर्फ पढ़ने आता है, आपको सारा क्वेश्चन याद है, लिखने का तरीका नहीं मालूम है, टेस्ट एग्जाम देने का तरीका नहीं मालूम, यकीन मानिए आपका कुछ नहीं होने वाला। आप 80% पे लटक जाइएगा, टॉपर कभी नहीं करिएगा। तो पढ़ने के साथ साथ बच्चे टाइम निकाल कर आप कॉपी लिखने का तरीका जान लें। अगर कॉपी लिखने का तरीका जानना है आपको तो फ्रेश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, इसका वीडियो हम कुछ दिन में लाने वाले हैं। अगर बच्चे चलते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का जो 7वां क्वेश्चन था वो था बाबू, अगर आपको भैया पढ़ने से कुछ नहीं होता है, अभी आपको ये चीज सुधारना पड़ेगा। अगर जिस बच्चों का हैंडराइटिंग सही नहीं है तो अभी भी आपके पास 90 से 100 दिन बचे हैं, 3 से 4 महीने बचे हैं। आप इस टाइम में अपने राइटिंग को इतना सुधार ले कम से कम कि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करे कम से कम वो आपका राइटिंग पढ़ ले। मैंने बहुत बच्चों को देखा है मैट्रिक में कि इतना गंदा लिखते हैं कि उनका हैंडराइटिंग एग्जामिनर चेक करने वाला भी नहीं पढ़ पाते। तो बताइए वो नंबर किस आधार पे आपको देंगे, क्या सोच के देंगे? नहीं देंगे बाबू, कभी नहीं देंगे। आपको हैंडराइटिंग पर काम करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। और हम बोलते हैं तो 100% आप हैंडराइटिंग पर सुधार करिए, तभी आप टॉपर की लिस्ट में आ सकते हैं, वरना पीछे रह जाइएगा। अब हम चलते हैं और कौन सी बातों का ख्याल रखा जाए टॉपर बनने के लिए। तो प्यारे बच्चों, मेरे पास 8वां नंबर है,
8वां नंबर है मेरे पास टाइम पर यानी 3 घंटा 15 मिनट में पेपर फिनिश करने का जबरदस्त प्रैक्टिस कर ले। मैं अगर बता दूं आप कितना भी पढ़ के जाइए, हैंडराइटिंग भी सही है, सब चीज सही है आपका, और आप 3 घंटा 15 मिनट का पेपर अगर 4 घंटा में बनाइएगा तो बताइए बोर्ड एग्जाम में आपको जो गार्डिंग वाले होंगे आपको 1 मिनट भी ज्यादा नहीं देते हैं, आप टाइम पर पेपर छीन लेते हैं। तो भैया आपका बहुत सा क्वेश्चन याद रहते हुए भी मेहनत किए हैं, उस पे बहुत पसीना बहा है, लेकिन वो क्वेश्चन पेपर में आप नहीं लिख पाइएगा। बोले याद करते हुए नहीं लिख पाइएगा, कितना अखड़ेगा, कितना पछतावा हुआ कि मुझे क्वेश्चन याद था, बस मेरे धीमा लिखने के कारण, मेरे प्रैक्टिस नहीं किया, उसके चलते मुझे टाइम ज्यादा लगा और मेरा क्वेश्चन एग्जाम में छूट गया। तो आप उस समय आपके आंख में आंसू भी आ सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन याद नहीं रहता है उसको छूट जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, याद रहने पर टाइम के चलते नहीं अगर बना तो भैया आप रोने के सिवा आपके पास कोई चीज नहीं बचेगा। प्यारे बच्चों मेरा मानिए, आप पढ़ के सारा चीज सुधार के टाइमिंग आप सेट कर लीजिए कि मेरा पेपर मैथ का और जो भी 3 घंटा 15 मिनट है उसको आप टाइम पे बना लें। अगला अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो 9 नंबर जो है प्यारे बच्चों, मैं 10 टिप्स बताने वाला हूँ, 10 टिप्स को देख लीजिए क्या क्या करना है टॉपर के लिए। तो 9वां जो है बाबू, अपने अंदर से एग्जाम के डर को खत्म कर दे। अभी क्या होता है कि बच्चा जनवरी में जब मैट्रिक में पहुंचता है तो आराम से पढ़ता है, फरवरी में कोई टेंशन नहीं, अभी तो बहुत महीने बाकी हैं एग्जाम के, जुलाई में अरे भाई 7 महीने बाकी हैं, नवंबर में अरे भाई 4 महीने बाकी हैं। जैसे ही जनवरी फरवरी में कदम रखते हैं तो बाबू पढ़ने वाले और न पढ़ने वाले दोनों के दिल में एग्जाम का खौफ पैदा होता है, डर पैदा होता है कि भैया अगर मैं फेल हो गया तो मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मेरे मम्मी पापा क्या बोलेंगे, मेरे समाज वाले क्या बोलेंगे, गांव वाले क्या बोलेंगे। उसका एक डर बना होता है, एक डर, मेरी इज्जत का क्या होगा, मेरी इमेज का क्या होगा। अगर इतना ही आपको इमेज का डर है बाबू तो अभी से पढ़ाई चालू करिए और अपने अंदर के एग्जाम के डर को खत्म करें। बहुत से बच्चों को क्या होता है कि एग्जाम के डर के वजह से ना वो पढ़ते तो हैं लेकिन एग्जाम का डर इतना हो जाता है उसके अंदर, अपने अंदर इतना डिप्रेशन में लेके चले जाते हैं एग्जाम को लेकर, इतना भयभीत हो जाते हैं, इतना डर जाते हैं कि अब वो दिमाग उसका पूरा डर ही में लगा रहता है। तो ऐसे में आपको कोई चीज याद करने पर भी याद नहीं होगी। तो सबसे पहले बच्चे, जो बच्चे पढ़ते हैं खासकर और जो बच्चे नहीं भी पढ़ते हैं, तो पहले अपने अंदर से एग्जाम के डर को खत्म करिए, तब जाके आपका कुछ होने वाला है। क्योंकि एक आप लोग सुने होंगे, डर के आगे जीत है। अगर डर के खत्म नहीं करिएगा ना तो कभी भी जीत के पास नहीं पहुंचिएगा। डर को खत्म करिए तब बाबू आप जीत के पास पहुंचिएगा। तो प्यारे बच्चों, और एक लास्ट टिप्स है, 10 टिप्स देने वाले थे हम आपको, और 10वां टिप्स है बाबू, 10वां टिप्स है प्यारे बच्चों, 10वां टिप्स है मेरे पास। तो 10वां टिप्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है, एग्जाम हॉल में अपने माइंड को बैलेंस बनाए रखें। बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि जब एग्जाम देने जाते हैं बोर्ड एग्जाम, जैसे ही रूम के अंदर प्रवेश किए क्लासरूम के अंदर और पेपर अभी मिला नहीं, टीचर को देखकर, पुलिस को देखकर, गार्डिंग वालों को देखकर, मजिस्ट्रेट आने वाला है, इतना इतना सारा बच्चों को बोला जाता है ये होगा वो होगा, बच्चे अपना वहां माइंड का बैलेंस खो देते हैं, डर जाते हैं कि क्या होगा, पकड़ा जाएंगे, ये होगा वो होगा। और जैसे ही अपना माइंड का बैलेंस खोए, आप जब कॉपी पर लिखना चालू करिएगा तो आपका हाथ हिलेगा, आपका हैंडराइटिंग सुंदर से बदसूरत हो जाएगा और आपका माइंड जब अनबैलेंस हो जाएगा, आप संतुलन खो दीजिएगा डर के वजह से, तो आपको क्वेश्चन याद किया हुआ भी आप वहां पर भूल जाइएगा, आप लिख नहीं पाइएगा, आप सोचते रह जाइएगा, टाइम निकल जाएगा। तो भैया एग्जाम हॉल में जब भी जाएं, आप बैठे एग्जाम देने के लिए, आपको क्वेश्चन याद हो नहीं याद हो ये सब बातें कुछ नहीं सोचना है, बस ये सोचना है कि मुझे सारा क्वेश्चन याद है, मैं बना के आऊंगा। माइंड बैलेंस रखना है, डरना नहीं, वहां पर कोई कुछ नहीं करता है प्यारे बच्चों। डर गए तो खत्म हो गया कहानी वहीं पर आपका, नहीं डरे तो आगे निकल जाइएगा बाकी दोस्तों से। 10 टिप्स बता दिए आपको बाबू। 11वां कुछ आपको हम चीज बताने वाले हैं। 11वां चीज नहीं है वो आपके लिए, देखिए कुछ खास चीज है। अब देखिए इसका भी रोल होता है बाबू, इसका भी रोल होता है।
आप जब 10 टिप्स काम कर लीजिएगा वो 10 पे, टॉपर करने के लिए वो 10 पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर कर लिए तो टॉपर आपको कोई नहीं रोक सकता है बनने से, कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरा लिख के आपसे वादा है। और 10 काम करने के बावजूद बाबू इसके आगे आप पेपर दे के आज एकदम बेहतरीन ढंग से, इसके आगे ऊपर वाले पर सब छोड़ दे। अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपने बढ़िया से पढ़ाई किया, सारा क्वेश्चन याद किया, अच्छे से पेपर दिए, राइटिंग बैठा के पेपर कलेक्ट करके आपको जहां चेक होने वाला चला गया। अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। अब सारा हाथ कॉपी चेक करने वालों के हाथों में, कंप्यूटर पर नंबर बैठाने वाले हाथों में, रिजल्ट देने वाले के हाथों में, तो आपके हाथ में अब कुछ नहीं है। तो बाबू किस्मत का भी साथ आपको मिलना चाहिए। पढ़ने के बावजूद भी मैंने कई बच्चों को देखा है कि सारा चीज करके आते हैं लेकिन उनको नंबर कम दिया जाता है। कभी गलत एग्जामिनर के कॉपी चेक करने वालों के हाथ में चला गया तो भैया आपका नंबर कम आ सकता है। कभी कभी क्या होता है कि आपको 90 नंबर मिल गया और जब कंप्यूटर पर नंबर चढ़ाया जाता है तो गलती से 0 पहले और 9 बाद में चढ़ दिया जाता है, 9 हो गया, आपको फेल कर दिया जाता है। तो सारा चीज करने के बावजूद भी आप आगे ये मत सोचिए कि हम जितना लिख के आए हैं उतना ही आएगा, नहीं तो आप आगे चल कर आपको बहुत धक्का लग सकता है। बस ये सोचिए कि मैंने अपना बेस्ट दिया, 100% दिया, बस आगे ऊपर वाले मेरे साथ इंसाफ करेंगे, मेरा नंबर नहीं कटेगा, बस इसी के भरोसे रहिए। तो वीडियो देखने के लिए सभी बच्चों को तहे दिल से शुक्रिया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये मेरा नया चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आपके अपना सर शब्दाम सर। थैंक यू सो मच।